नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट धारा है बीएनएस की, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू किए गए। आईपीसी की जगह पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह पर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर बीएसएस भारतीय साक्ष्य संहिता, इनको अधिनियमित किया गया, लागू किया गया। इसी बीएनएस में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 2 नए सेक्शन जोड़े गए, बीएनएस की धारा 111 और बीएनएस की धारा 112। दोनों में अंतर क्या है और इसके रिगार्डिंग जो माननीय उच्च न्यायालय और न्यायालय के जो डायरेक्शंस आए हैं, बहुत ही बारीक एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है और कब लागू होना चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं। जो बीएनएस की धारा 111 है या 112 है, ये संगठित अपराध जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको लेकर है। उसको परिभाषित किया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, और उसकी कमर को तोड़ने के लिए ये 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं जो आईपीसी में नहीं थी, धारा 111, धारा 112 बीएनएस की। 111 कब लागू होती है? जब अपराधी संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड होके कुछ लिस्टेड क्राइम है, जैसे अपहरण, डकैती, नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, ऐसे जो बड़े अपराध हैं, इस संगठित गिरोह के रूप में अपराध को करते हैं, तो उस पर यह धारा लागू होती है। धारा 111 के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा सकता है, जिसकी सजा 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 5 लाख जुर्माना तक है। ऐसे बड़े अपराध अपहरण, डकैती, जमीन हड़पना, नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, तो अगर ऐसे बड़े अपराध किए जा रहे हैं एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो यह धारा लागू होती है, जिसकी सजा 5 वर्ष से आजीवन कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना है। धारा 112 भी संगठित अपराध के लिए है, लेकिन ये पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब छोटे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं उन पर ये लागू होती है। यही दोनों में डिफरेंस है। 111 जो है बड़े अपराध, जैसे मैंने कहा अपहरण, डकैती, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, जो बड़े अपराध हैं, जिसकी सजा है 5 वर्ष से आजीवन कारावास, 5 लाख तक का जुर्माना। जबकि 112 जो है वो छोटे जो अपराध हैं, जैसे चोरी, स्नैचिंग, छीना झपट्टी, धोखाधड़ी, जो प्रश्न पत्र लीक होते हैं, तो ऐसे जो छोटे अपराध हैं और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किए जाते हैं, तो धारा 112 बीएनएस लागू होती है, जिसमें सजा 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक है। तो 111 बड़े जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं, जैसे मैंने रिपीट किया, बार बार रिपीट कर रहा हूं, डकैती, अपहरण, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, नशीली पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध। साइबर जो अपराध है वो भी 111 के तहत आता है, क्योंकि इसमें आर्थिक जो धोखाधड़ी है वो होती है, इकोनॉमिक ऑफेंस है ये। और जबकि जो छोटे अपराध हैं वो 112 के तहत कवर हैं। 111 में जो सजा है 5 वर्ष से आजीवन कारावास, जबकि 112 में जो सजा है वो 1 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। 111 112 दोनों ही संगठित अपराध के लिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम 111 के तहत कब लिखें, कब हम 111 के तहत माना जाएगा कि अपराध है या 112 के तहत अपराध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ताकि आपको विधिक रूप से कहीं दिक्कत ना हो। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का सीधा डायरेक्शन यह आया है समय समय पर जो कोर्ट केसेस हुए हैं, कि 111 या 112 लिखते समय यह आवश्यक है कि उस संगठित जो गिरोह है
उसके द्वारा विगत 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में 3 अपराध किए गए हों, जिसमें पुलिस के द्वारा चार्जशीट माननीय कोर्ट में भेजा गया हो और कोर्ट के द्वारा उस पर संज्ञान ले लिया गया हो, तभी 111 या 112 लागू होगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 111 और 112 के अंतर्गत तभी अभियोग पंजीकृत किया जाता है जब उस संगठित गिरोह के सदस्यों के द्वारा विगत 10 वर्षों में 3 या उससे अधिक अपराध किए गए हों, जिसमें कि पुलिस के द्वारा चार्जशीट माननीय कोर्ट को, न्यायालय को भेजा जा चुका है और माननीय न्यायालय के द्वारा उस पर संज्ञान भी लिया जा चुका है। अगर ऐसा है और उसके द्वारा ये बड़े अपराध किए गए हैं, डकैती, अपहरण, साइबर अपराध, तो 111 के तहत, और छोटे अपराध जैसे चोरी, छीना झपट्टी, धोखाधड़ी, इस प्रकार के अपराध किए गए हैं या प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं, तो 112 के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई है वो किया जाएगा। तो यही 111, 112 में मेजर अंतर है, डिफरेंस है। और इसके अंतर्गत कब हम यह धारा लागू होगी, जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो समय समय पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 111 112 के अंतर और यह कब लागू होगी ये आपको क्लैरिटी आई होगी। फिर भी इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट जो जानकारियां हैं के लिए लगातार चैनल पर बने रहें, समय समय पर ऐसी वीडियोस और भी आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।